फाइनली यूएस और ईरान के बीच में डील साइन होने की खबर आते ही आज मार्केट में ज़बरदस्त पॉजिटिविटी देखने को मिली और इसका सीधा असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। सुबह निफ्टी करीब 300 पॉइंट्स ऊपर था, वहीं सेंसेक्स में करीब 1200 पॉइंट्स की तेज़ी थी। लेकिन मार्केट क्लोज होने तक एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और निफ्टी अपने हाई से 100 पॉइंट नीचे गिरकर 23,850 पे क्लोज हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ये रैली आगे भी सस्टेन होने वाली है या फिर मार्केट यहाँ से एक बियरिश मोड में जा सकता है। आज हम बात करेंगे निफ्टी के वीकली एनालिसिस सेशन की फॉर 15 जून और आगे बात करेंगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है। हेलो, मेरा नाम है भावेश भागचंदानी। मैं हूँ एक NISM सर्टिफाइड मार्केट एनालिस्ट प्लस एजुकेटर। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब आगे बढ़ते हैं निफ्टी के वीकली एनालिसिस सेशन पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज मार्केट में हुआ क्या है। लाइक आई सेड, आज मार्केट में 300 पॉइंट की तेज़ी थी, जो कि हम सब जानते हैं। यहाँ पे मार्केट आज 23,900 24,000 के लेवल्स पे टच किया था, लेकिन मार्केट क्लोज होते होते वहाँ से सीधा नीचे गया और 23,850 पे क्लोज हुआ है। फिबोनाची यहाँ पर 15 मिनट के कैंडल पर मैंने यहाँ फिबोनाची ड्रॉ किया हुआ है और एज वी कैन सी फिबोनाची से नीचे क्लोज हुआ है। डेली लेवल पर देख लेते हैं कि क्या हुआ है। मार्केट ने एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दी है, लेकिन 150 पॉइंट नीचे आने के बाद यहाँ पे ये 23,850 पे क्लोज हुआ है। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, सबसे पहले हम डेटा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक एज पर डेटा देख लेते हैं कि FI और DI का डेटा क्या आया है। यहाँ पे FI इंडेक्स फ्यूचर्स में पैसा आया है निफ्टी 50 में 780 करोड़ रुपए। वहीं निफ्टी बैंक से एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं कि 600 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऑप्शंस में देख लेते हैं क्या हुआ है। इफ इंडेक्स ऑप्शन से 5,500 करोड़ की एक प्रॉफिट बुकिंग या पैसा निकाला गया है। निफ्टी 50 से 2900 करोड़ का पैसा निकाला है और निफ्टी बैंक से भी 2400 करोड़ का पैसा निकाला है। यानी यहाँ पे कल कोई FI और DI कल कोई भी एक अपनी पोजीशन लेकर नहीं जा रहे हैं। दोनों यहाँ से एक अपना माल खाली कर गए हैं और वहाँ से अब कल वील हैव टू सी के मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है। FI और DI दोनों यहाँ से कल देखेंगे कि मार्केट क्या होने वाला है। यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं बनी हुई है अभी, ना तो FI की बनी हुई है ना DI की बनी हुई है। ऑन दी अदर साइड क्लाइंट यहाँ पे मार्केट को एक पॉजिटिव रेंज में देख रहा है। न्यूज़ पर देख लेते हैं, न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। वैसे तो बात हो चुकी है कि ईरान लाइव लेस वैकेंसी, ईरान लाइव तेहरान से PSG लैंड्स US ब्लॉक हॉट वॉर ऑन ऑल फॉर्मेट्स। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। यहाँ पे US का भी ये स्टेटमेंट आया है ट्रम्प साहब का, जहाँ पर ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि ट्रम्प क्लेम्स दैट कैरिंग ऑयल आर मूविंग आउट ऑफ स्टेट ऑफ कॉमर्स आफ्टर US एंड ईरान एग्री डील। दैट्स गुड। बट ऑन दी अदर साइड मैंने एक न्यूज़ पढ़ी है जहाँ पे इजराइल इज़ नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन। इजराइल इस चीज़ को लेके बिल्कुल हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो इस वॉर को एंड होने देना नहीं चाहता था। वो न्यूज़ भी मैं यहाँ पर आपके डाल दूँगा। तो लेकिन यहाँ पे सारी पॉजिटिव न्यूज़ दिख रही है फ़िलहाल तो, लेकिन कल एक मार्केट वॉलेटाइल जोन में रह सकता है। कल मार्केट की एक्सपायरी भी है, तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। निफ्टी का रेजिस्टेंस अगर डेली कैंडल पे हम देख लेते हैं तो सबसे पहला रेजिस्टेंस आ रहा है 24,056 का और अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 24,155 का। तो वीकली एनालिसिस मेरे लिए यही रहेगा कि जब तक इस वीक में मार्केट इस 24,147 के रेजिस्टेंस को तोड़ के आगे नहीं बढ़ता है, तब तक मार्केट इसी रेंज में घूमने वाला है। यहाँ से ये ट्रेंड लाइन जा रही है, इसको मैं और आगे बढ़ा देता हूँ। आने वाले दिनों में अगर यहाँ से मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है तो वो यहीं इस जोन में घूमता रह जाएगा और इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद उसका अगला सपोर्ट, अगला रेजिस्टेंस 24,500 का होने वाला है। यहाँ से 24,500 की तेज़ी देख सकते हैं अगले वीक में। ये था मेरा वीकली अपडेट। अब हम बात करेंगे कि उन स्टॉक्स की जो आने वाले वीक में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए एक न्यूज़ है। हमारी FM सीतारमन जी ने बोला है, मोर मेजर्स लाइकली टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल, सेज FM सीतारमन। फॉरेन कैपिटल लाने के लिए अभी ये कर रहे हैं, जहाँ पर इन्होंने पहले फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए टैक्स में भी छूट करी थी बॉन्ड्स में। तो लेकिन इस न्यूज़ का असर सबसे ज़्यादा कैपिटल मार्केट्स के जो स्टॉक्स हैं उन पर हुआ है।
उसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। आज सारे ही फाइनेंशियल सर्विसेज वाले स्टॉक्स ऊपर थे। मोतीलाल फाइनेंशियल यहाँ से 5.5% ऊपर है, अपने रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया है इसने, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया है। अगला टारगेट 966 का दिखा रहा है ऑन फिबोनाची, और उसका अगला टारगेट है 1058। फर्स्ट टारगेट वुड बी 966, तो 966 के लेवल के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। मेरा अगला स्टॉक होने वाला है अगेन विद द फाइनेंशियल सर्विसेज। द स्टॉक वुड बी आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। सेम फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक है ये भी आज 4% ऊपर हुआ है, और यहाँ से आदित्य बिरला एएमसी इज मेकिंग ऑल टाइम हाई, यहाँ से ऑल टाइम हाई मारा है इसने। RSI इज अबाउट 60-62 के लेवल्स पे है। वॉल्यूम अच्छे शो हो रहे हैं, मार्केट में पॉजिटिविटी है, स्टॉक में पॉजिटिविटी है। एक बार इसका फिबोनाची लगाकर टारगेट देख लेते हैं। पहला टारगेट 1155 का इसने आज कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से अगला टारगेट आ रहा है 1213 रुपये, यानी 1210 के लेवल पर फर्स्ट टारगेट हम इसका देख सकते हैं। फॉर दिस वीक यहाँ से ये 1210 के लेवल तक जा सकता है, और इसके बाद 1250 के लेवल के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेटिव सर्विसेज ओनली। ये बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी बाय या सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जान लें, बात कर लें। मेरा अगला स्टॉक होने वाला है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज, AEROF, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज ने भी यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई मारा है। 6-6.5% ऊपर था यहाँ पे। मार्केट अच्छी खासी तेज़ी है स्टॉक में। RSI इज़ अबाउट 60-64 के लेवल्स पे चल रहा है। मार्क कर लेते हैं, फिबोनाची को देख लेते हैं एक बार कि इसके अगले टारगेट क्या होने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट 479 का, जो कि यहाँ पे इसने सस्टेन कर लिया है, और अगला लेवल यहाँ पे 533 यानी 530 के लेवल के लिए हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ नॉट ए बाय और सेल रिकमेंडेशन, दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। बाय या सेल करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें। तो ये था मेरा निफ्टी का वीकली एनालिसिस सेशन, जहां मुझे लग रहा है कि निफ्टी एक रेंज बाउंड रह सकता है, एक वॉलेटिलिटी में रह सकता है, अनटिल एंड अनलेस वो 24,105 के लेवल को क्रॉस ना करे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, मार्केट एनालिसिस सेशंस को देखने के लिए इस चैनल को फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।